हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें साथ ही साथ हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों यह पहला जन आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह का बंद होना, खिलाफत आंदोलन की असफलता, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो कि असफल अधिनियम था। इसके बाद 28 जुलाई, इन्हीं के कारणों की वजह से 28 जुलाई 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी, जिसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। अब जान लेते हैं असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। जलियांवाला बाग के पीड़ितों को न्याय मिले, स्वराज प्राप्ति हो और खिलाफत आंदोलन को न्याय मिले। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, ठीक है, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था गांधी जी ने सितंबर 1920 को रखा था। कहाँ पर? कलकत्ता की विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। यहाँ पर चित्तरंजन दास ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति 1920 में ही जो नियमित अधिवेशन होता रहा था वर्ष के अंत में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य कर रहे थे नागपुर में, उसकी अध्यक्षता में उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो प्रस्ताव पेश किया था CR दास ने यानी चित्तरंजन दास ने पेश किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें बन जाती हैं। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1920 में? तो लाला लाजपत राय ने की थी। वहीं कलकत्ता के नियमित अधिवेशन 1920 में किसने अध्यक्षता की थी? विजय राघवाचार्य ने की थी। या फिर यूँ पूछ ले सकता है कि किस अधिवेशन में जो असहयोग प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिली, ठीक है, तो वह था नागपुर अधिवेशन 1920 का नियमित वाला। दोस्तों इस अधिवेशन को, इस आंदोलन को आर्थिक मदद देने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। इस अधिवेशन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिली। कांग्रेस की सदस्यता के न्यूनतम 21 वर्ष और 4 आना शुल्क निर्धारित किए गए। दोस्तों नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति की बात कही थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कुछ रचनात्मक कार्य भी बताए थे महात्मा गांधी ने। दोस्तों जो बहिष्कार वाली बातें थी उसमें वकालत छोड़ देना, वस्त्र उपाधि त्याग देना, सरकारी नौकरी छोड़ देना, शिक्षा से दूरी और कानून को न मानने वाली बात कही गई। लेकिन कुछ रचनात्मक कार्य इस प्रकार थे: मद्य निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, कौमी एकता को बढ़ावा दें, स्वच्छता पर जोर दें और आर्थिक समानता को प्राप्त करें। असहयोग आंदोलन का विरोध कैसे हुआ? एनी बेसेंट ने कहा कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार या जलाने से देश को भारी क्षति पहुंचती है। इनकी बातों को गंभीरता से न लेने के कारण जो एनी बेसेंट थी उन्होंने होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि गांधी जी के खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक साथ चलाने की नीति का विरोध हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि गांधी जी ऐसा कर कर मुसलमानों को अपने फेवर में कर लेंगे। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ये लोग परिवर्तनगामी थे यानी प्रो चेंजर्स थे। इन्होंने कहा कि हम सिस्टम के अंदर रहकर सरकार का विरोध प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, इसलिए हमें केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन गांधी जी तो चुनाव के विपक्ष में थे, चुनाव नहीं लड़वाना चाहते थे, इसलिए चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चुनाव लड़ जाते हैं एक नई पार्टी बनाकर, जिसका यहाँ पर नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। वो बनी कैसे थी कि 1923 में जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने गांधी जी से नाराज होकर इसमें भाग लिया था। तो इनसे नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है एक पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी 1923 में। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो मोतीलाल नेहरू हैं और चित्तरंजन दास चुनाव लड़ जाते हैं, और तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन के समर्थन में वकालत किसने छोड़ी थी आइए जान लेते हैं। मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। गांधी जी ने जुलू पदक जो कि दक्षिण अफ्रीका मिला था, बोर पदक मिला था, कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, सब वापस कर दी उन्होंने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास, जो चित्तरंजन दास थे वे सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? गुरु थे। यहाँ पर शिक्षा के लिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो था महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तिलक विद्यापीठ की स्थापना की गई। दोस्तों फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट भारत आया था। ब्रिटेन ने इसके स्वागत का विरोध किया और दिसंबर 1921 में फिर प्रिंस ऑफ चार्ल्स आया। भीड़ ने उसका भी बहुत ज़बरदस्त विरोध किया।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके विरोध में जुटी भीड़ पर गोलियां चला दी गई। इसके कारण महात्मा गांधी ने 5 दिन का उपवास रखा था और इस घटना के विरोध में, इस घटना के समय वायसराय जो था वह रीडिंग था, 1521 से 26 तक शासन करता रहा, जहाँ 3000 लोगों को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर है कलकत्ता में विरोध। इस पूरे मामले के खिलाफ आंदोलन कलकत्ता में शुरू हुआ, जहाँ चित्तरंजन दास को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा अबुल कलाम आज़ाद भी गिरफ्तार हुए थे। और अबुल कलाम आज़ाद को तो 1 वर्ष की सज़ा हुई थी, लेकिन 6 माह की सज़ा चित्तरंजन दास को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। ऊपर नोट में देखेंगे, वायसराय रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था भारत का, जिसका कार्यकाल 1921 से 26 तक था। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हाकिम अजमल ने की थी, जिन्होंने अपना भाषण उर्दू में दिया था। यहाँ पर खादी पहनने को महत्व देने की बात कही गई और सभी नेता खादी पहनकर आए, केवल जिन्ना को छोड़कर। सभी ने चरखा चलाया, लेकिन जिन्ना ने नहीं चलाया। गांधी जी को सर्वाधिकारी सुप्रीम अथॉरिटी घोषित किया गया अहमदाबाद अधिवेशन में। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन की बात कही। टैक्स न देना या कमी कर देना सभी ने अवज्ञा है। लेकिन बात यह हुआ, और यहाँ पर शर्तों मानने के जो शर्त थी उनको मानने का 1 सप्ताह भी दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। भीड़ द्वारा जो अंजाम दिया गया था, इसका नेतृत्व तो भगवान अहिर कर रहे थे, और यह गोरखपुर जो संयुक्त प्रांत यूपी है वहाँ हुआ, और विदेशी शराब की दुकानों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं को हटाने के लिए वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। उसी में जो है भीड़ को रोकने आए दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने वहाँ पर फायरिंग कर दी, जिससे भीड़ जो है वो भड़क उठी थी, और चौरी चौरा पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों को बंद करके जिंदा जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी झुलस गए थे और झुलसकर उनकी मौत हो गई थी। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस वक्त गांधी जी बारदोली गुजरात में थे, और गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इसी लगे यहाँ पर जो स्वराज है उसकी प्राप्ति कर लेना ही बेहतर होगा। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ने कहा, कन्याकुमारी के किसी व्यक्ति की गलती की सजा जो है हिमालय में बैठे किसी व्यक्ति को नहीं देनी है चाहिए। रजनी पाम दत्त ने कहा था, खोदा पहाड़ निकली छुइया। वहीं अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, यह गांधी जी की एक महान भूल है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस फरमान को डिक्टेटर का फरमान कहकर संबोधित किया था। इसके बाद हमारा लास्ट में है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। जज ब्लूमफील्ड ने 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिए गए। इसके बाद इन्होंने 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन यानी कर्नाटक की अध्यक्षता की, और मात्र 1 बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1922 में गया अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की। 2 प्रस्ताव रखे गए, चुनाव में भाग लेना जिसे अस्वीकार कर दिया गया, और रचनात्मक कार्य करते रहना जिसे स्वीकार किया गया। इस बात से खिन्न होकर चित्तरंजन दास जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और क्योंकि वे चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग ले। इस्तीफा के बाद जो है चित्तरंजन दास ने कांग्रेस विभाजन या फिर स्वराज्य पार्टी या फिर स्वराज पार्टी, ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1933 में। यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है अध्यक्ष CR दास की मृत्यु 1925 में हो जाती है। उपाध्यक्ष बनते हैं मोतीलाल नेहरू। गांधी जी 1924 में रिहा हो गए और आते ही स्वराज पार्टी को अस्वीकृत करने की मांग की घोषणा कर दी। यहाँ पर 1903 में चुनाव में स्वराज पार्टी ने 1905 में से 42 सीटें, और इसके बाद फिर पब्लिक सेक्रेटरी जैसे कानून को पास नहीं होने दिया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, गया अधिवेशन हो गया, ठीक है, ये इसे या फिर इलाहाबाद अधिवेशन हो गया। इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।